लेट्स सी व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और उसके पहले हम देखते हैं लीनियर एक्सपेंशन यानी क्या। ठीक है, नाउ लेट्स कंसिडर इन केस ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड में एक एग्जांपल ले लिया हमने, एक वायर ले लिया या फिर एक आयरन रॉड ले लिया। ठीक है, कोई भी मटेरियल का आप रॉड ले सकते हो या वायर ले सकते हो। नाउ व्हाट डज लीनियर एक्सपेंशन मीन? लीनियर एक्सपेंशन यानी एक्सपेंशन यानी इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, और ये लेंथ में जब भी कोई चीज़ इंक्रीज होती है उसको कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। इन अ लाइन इट इंक्रीजेस, ओके, वेदर इट इज़ अ वायर, वेदर इट इज़ अ रॉड और वट एवर इट कुड बी ऑफ अ सॉलिड। तो लीनियर एक्सपेंशन कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? लेट्स से ये वायर है जिसका ओरिजिनल लेंथ है लेट्स से L1, ओके। सो व्हेनेवर दिस सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड इट इंक्रीजेज इन लेंथ। उसका अगर लेंथ L1 है शुरू में और आपने इसको हीट किया, लेट्स से उसका ओरिजिनल टेम्परेचर है T1, ठीक है, आपने उसको हीट किया, उसका इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ लेट्स से T2, ओके, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर एंड दिस इज द फाइनल टेम्परेचर दैट हैज रीच्ड हीटिंग के बाद, और L1 इज द इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर, ओके। तो जब भी हम ये सॉलिड सब्सटेंस हीट करते हैं देयर इज अ इंक्रीज इन लेंथ। तो लेट्स से L2 इज द फाइनल लेंथ, दैट इज the length of the wire has increased, okay, when you have heated the wire. This is called as linear expansion. So whenever a solid substance is heated it increases in length, and लेंथ कितना इंक्रीज होता है? लेट्स से अगर मेरा ये 2 सेंटीमीटर का वायर है एंड देन इफ द लेंथ इंक्रीजेज बाय 0.2 सेंटीमीटर, ओके, यानी इतना, सो दिस इज कॉल्ड एज द इंक्रीज इन लेंथ, ओके। नाउ व्हाट इट आल्सो मेंशंस इज लेंथ कितने से इंक्रीज होता है? ठीक है, कितने से इंक्रीज हुआ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? द इंक्रीज इन लेंथ वुड बी L2 minus L1, right, and this is proportional to the original length of the wire, okay, and the increase in temperature. तो हमारा increase in temperature हम कैसे find out करेंगे? Initial temperature is T1, final temperature is T2. तो difference क्या हुआ उसको कहते हैं delta T. Delta is what? The difference, okay. Difference in temperature क्या है? मेरा जो increase in temperature T2 था, that minus T1 will give me delta T, correct. And change in length क्या होता है? मेरा final length जो L2 था, L2 minus L1 is increase in length, okay. Now what do we mean by the increase in length is proportional to the original length of the wire? इसका मतलब ये होता है कि लेट्स से अभी हमारे एग्जाम्पल में हमने दिखा कि वायर की लेंथ 2 सेंटीमीटर थी, और अगर हम डेल्टा टी से इंक्रीज इन टेम्परेचर करते हैं तो उसका एक्सपेंशन हुआ 0.2। नाउ लेट्स से अगर हमने एक वायर लिया जिसका लेंथ था 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, तो उसका 0.2 से नहीं बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, राइट। लेट्स से 0.4 से बढ़ गया, 0.4 सेंटीमीटर, यानी जितनी मेरी लेंथ ऑफ द वायर है उतने से इंक्रीज इन लेंथ होती है। ऑल्सो अगर आपने बहुत ज़्यादा हीट किया तो और भी वो लेंथ बड़ी हो सकती है। दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इफ माई लेंथ इज ग्रेटर और द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज ग्रेटर, आपका जो लेंथ का डिफरेंस है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। सो दैट इज वाई वी से द डिफरेंस और द इंक्रीज इन द लेंथ इज प्रोपोर्शनल to the original length. Original length क्या था हमारा? L1, and the difference in temperature. ठीक है, इसको इस इक्वेशन को अगर हमें आगे सॉल्व करना है, दिस इज अ प्रोपोर्शनल साइन, ठीक है। सो नाउ वी विल राइट L2 माइनस L1। इस प्रोपोर्शनल को अगर हम इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, ओके, प्रोपोर्शनल साइन वी कन्वर्ट इन इक्वल, दैट मीन्स वी ऑलवेज हैव टू एड अ कॉन्स्टेंट, ओके, और इस केस में कॉन्स्टेंट है हमारा लैम्बडा। सो इट विल बी लैम्बडा into L1 into delta T, ठीक है। whenever proportional sign gets converted into equal to, हमेशा याद रखना है कोई ना कोई कांस्टेंट आता ही है, ठीक है। और इस केस में दैट इज लीनियर एक्सपेंशन के केस में उसको कहते हैं लैम्बडा। नाउ लेट्स से इफ आई वांट टू फाइंड द फाइनल लेंथ, तो मैं क्या करूँगी? L2 को इस साइड रखती हूँ एंड आई कैन टेक L1 ऑन द अदर साइड, राइट। सो व्हाट विल बिकम, ये मल्टीप्लिकेशन है यानी ऑल दिस इज वन टर्म, राइट। सो आई कैन राइट इट एज लैम्बडा L1 डेल्टा T
ये माइनस L1 है, तो अगर इक्वल टू साइन के इस साइड आता है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस L1. ठीक है. नाउ L2 इज इक्वल टू, इन दो टर्म्स में कॉमन क्या है, L1 है, सो आई विल राइट L1 कॉमन. ठीक है. यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्बडा एंड डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या बचता है, L1 इज नथिंग बट L1 इंटू 1, राइट. तो यहाँ पे अगर हमने L1 कॉमन ले लिया तो बचता है हमारा 1. सो द फॉर्मूला ऑफ L2 इफ यू वांट टू फाइंड इट इज L2 इज इक्वल टू L1 ब्रैकेट, either you write it as like this or you can write 1 plus lambda into delta t. ठीक है. आप अगर आपको इंक्रीज इन लेंथ फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, ये इंक्रीज इन लेंथ L2 माइनस L1 इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा L, दैट इज इंक्रीज इन लेंथ. द सेम वे इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डेल्टा T. ठीक है. तो यदि आपको डिफरेंस इन लेंथ फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स दिस L2 माइनस L1 इज इक्वल टू, इसको इजी फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्बडा L1 डेल्टा T. ठीक है. ये एक फॉर्मूला है. और यदि आपको फाइनल लेंथ पूछा गया है, दैट मीन्स फाइंड L2, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, L2 इज इक्वल टू L1 ब्रैकेट 1 प्लस लैम्बडा डेल्टा T. लेट्स लुक एट द सॉल्व्ड एग्जाम्पल नाउ. Okay, now let's see the sum. What does it say? What will be the increase in length of a steel rod of length 0.5 meters? तो जैसे आप sum को लिखते हैं वैसे ही हम given लिख देंगे. Given क्या है? स्टील रॉड है जिसका लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इज 0.5. ओके. तो ओरिजिनल लेंथ का सिंबल क्या है, L1. सो L1 इज इक्वल टू 0.5 meters. ओके. एंड व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ, यानी हम टू फाइंड भी यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है. हर एक सम में गिवन टू फाइंड लिखना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें क्लैरिटी मिलती है. सो टू फाइंड इंक्रीज इन लेंथ यानी क्या, हमने पहले देखा है, दैट इज डेल्टा L. डेल्टा L इज वी हैव टू फाइंड आउट. ओके. और क्या दिया है, व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 60 डिग्री सेल्सियस. इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा T, राइट. इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिया है, फाइनल टेम्परेचर दिया नहीं है. व्हाट इज गिवन, इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, राइट, दैट इज T2 माइनस T1 इज डेल्टा T, विच इज गिवन एज 60 डिग्री सेल्सियस. ऑल्सो the coefficient of linear expansion of steel is, वो दिया है, coefficient of linear expansion यानी lambda. ठीक है. that is equal to 0.4013 per degree Celsius. तो ये हमारा गिवन है एंड टू फाइंड इज डेल्टा L. सॉरी. तो इंक्रीज इन लेंथ हमने इनिशियल देखा था कि इंक्रीज इन लेंथ यानी क्या फाइंड आउट करना है, L2 माइनस L1. तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, वेयर इट गिव्स मी L2 माइनस L1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा L, विच इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा L1 इंटू डेल्टा T. ईजी, राइट. दिस वी हैव टू फाइंड आउट, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. लैम्बडा ऑफ स्टील हमें क्या दिया है, 0.4013 इंटू इनिशियल लेंथ L1 क्या है, 0.5, और हमें डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना दिया है, 60 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू गेट द आंसर. सो 13 5 is 65, राइट. हाउ डू यू सॉल्व दिस, आप 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द आंसर है 65. अब कितने नंबर्स के पास पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 6 और 7. ओके. 1 2 3 4 5 6 7. आई एम जस्ट डूइंग द कैलकुलेशन विद यू सो दैट आपको समझ में आए कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं. ठीक है. और इंटू 60. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 65 विथ 60. 60 का एक ज़ीरो लगा दिया, 6 5 30, 6 6 36 एंड 39. ठीक है. यहाँ पे आ गया आपका 3 1 2 3 4. सो आफ्टर द पॉइंट जीरोस का कोई मतलब नहीं होता है. सो योर आंसर इज 4039.
एक 0, 6 5 30, नहीं आपका पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स के बाद 1 2 3 4 5 6 7, सो आपका पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो हाउ डू यू डू दिस? इट्स वेरी इजी राइट। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, हमको वो नंबर्स लेके मल्टीप्लाई कर देना है, और पॉइंट कहाँ डालना है, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। यहाँ पे कितना है 4 5 6, और आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका भी एक नंबर हो गया, ठीक है 7। सो जस्ट काउंट 7 नंबर्स, पुट अ पॉइंट, ठीक है। सेम वे यहाँ पे आपको करना है, 60 का एक 0 लगा दिया, 65 इंटू 6 यू गेट 390, कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है 7, सो काउंट 7 नंबर्स, पुट अ पॉइंट, एंड दैट गिव्स योर आंसर। नाउ व्हाट वी हैव फाउंड द डिफरेंस इन लेंथ, लेंथ का हमें यूनिट क्या दिया है, गिवन में था 0.5 मीटर्स, सो योर आंसर विल बी इन मीटर्स, ओके। अगर आपको सेंटीमीटर दिया गया होता तो आपका आंसर होता सेंटीमीटर। तो जैसे हमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन देखा, दैट इज लैम्डा राइट। लैम्डा को हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था, L2 minus L1, that is delta L is equal to lambda, right? We already saw this. L2 minus L1, that is delta L is equal to lambda into original length, that is L1 into delta T. Similarly, हम यहाँ पे एरियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स देखते हैं। एरिया यानी क्या, कि अगर आपके पास एक शीट है, ओके, सॉलिड शीट, लेट्स से अ स्क्वायर और रेक्टेंगल और व्हाटएवर इट कुड बी, जब आपको इसको हीट करते हो तो इसका एरिया भी इंक्रीज होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। सो फॉर्मूला सिमिलर है, लेट्स से A1 इज माय इनिशियल एरिया, अगर आप उसको हीट करते हो तो उसका एरिया लेट्स से चेंज होके बड़ा होके A2 बन जाता है, and the difference in temperature, let's say delta T. So how will you find out the difference in the area? वो क्या हो जाएगा आपका A2 minus A1 is equal to same thing. हमने वहाँ पे क्या लिया था, लीनियर एक्सपेंशन में लैम्डा लिया था, यहाँ पे the constant is this sign, okay? So it's going to be A2 minus A1 is the areal constant, okay, into आपका original area था A1 and the difference in temperature, okay? The formula is simple, and if you want to find A2, हमने वो देखा था right? So if you want to find A2, what is A2 going to be? It is going to be A1 जो common निकल जाता है, bracket 1 plus आपका constant into delta T, ठीक है। So you can just remember both of these. अगर आपको सिर्फ ये याद करना है तो भी it is fine. You can always derive this formula, वो मैंने पहले बताया था आपको राइट। What you just need to do is A1 को उस साइड ले लो तो आपका कांस्टेंट आ गया A1 डेल्टा T, राइट। दिस बिकम्स प्लस A1, तो होता क्या है, इन दोनों टर्म्स में A1 कॉमन निकल जाता है, 1 प्लस योर कांस्टेंट डेल्टा T, राइट। सो एनी वन फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर। सिमिलरली वी हैव वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम यानी क्या, आपका एक 3D में आपका solid substance है, let's say it could be a cylinder or it could be a box or a cubic, anything. Whenever you heat this, उसका volume increase होता है, ठीक है। So formula will be the same. Let's say initial volume is V1, okay, increase होके volume V2 हो जाता है, and the difference in temperature is delta T. So the formula is the same. V2 minus V1 is equal to, यहाँ पे constant होता है बीटा, ठीक है। So it will be beta into original volume V1 delta T, and if you want to find V2, वो क्या बन जाएगा, V1 bracket 1 plus your constant delta T. So this beta is called as the volumetric expansion coefficient of the solid. थीटा को हम कहेंगे coefficient of areal expansion of the solid, and lambda को हम कहेंगे linear coefficient of linear expansion of solid, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ऑल्सो इन द कमेंट्स यू कैन स्पेसिफाई, अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।